Hello students, in this lecture we will continue the chapter solids, liquids and gases. In previous two videos we had discussed about matter, about molecules and about different types of state of matter which is solid, liquid and gases and their properties, and about the change of state of matter. In this lecture we will discuss about the solubility of different state of matter in liquids. Let's start. Solids dissolve in liquid. This process we will see through a activity. Take 5 glasses, take about 5 teaspoon each of salt, sugar, turmeric powder, chalk powder and sand. क्या कहा गया है कि 5 ग्लास लेना है और आधा चम्मच सॉल्ट का, शुगर का, टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी का, चॉक पाउडर का और सैंड का लेना है. और क्या करना है? फिल द ग्लासेस हाफ विद वाटर. जो ग्लासेस लिए हैं उसमें पानी भरना है. नाउ डिजॉल्व दीज थिंग्स इन वाटर 1 by 1. क्या अलग अलग ये 5 थिंग्स ली गई हैं और इनको क्या करना है? पानी में अलग अलग तरीके, अलग अलग बार डिजॉल्व करना है. तो हम क्या देखेंगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. उसको डिजॉल्व करना है और देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्या रिजल्ट आता है. ये चार्ट उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिल करना है. और ऑब्जर्वेशंस क्या है? टर्मरिक, chalk powder and sand do not dissolve in water while sugar and salt dissolve in water. जो हल्दी होती है, chalk powder होता है और जो sand होती है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी. वो वाटर में थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. बट जो शुगर है और सॉल्ट है वो वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएंगे. हमें उसमें शुगर और सॉल्ट का पार्टिकल्स नहीं मिलेगा. क्यों होता है ये? और क्या ऑब्जर्वेशन है? इन शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन द कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज वाइल इन टर्मरिक, चॉक पाउडर एंड सैंड द कलर ऑफ वाटर चेंजेस. और क्या होता है कि जो जब हम इसमें चीनी और नमक घोलते हैं तो पानी का कलर चेंज नहीं होता है. बट जब हम उसमें टर्मरिक या चॉक पाउडर और सैंड घोलते हैं तो पानी का कलर चेंज हो जाता है. तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? ऑल थिंग्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड द कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ऑलवेज. क्या होता है? जो वाटर में हर एक चीज़ जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है और वाटर का कलर हर टाइम पे चेंज नहीं होता है. ऐसा नहीं होता कि हम उसमें कोई भी चीज़ घोल देंगे तो वो वाटर का कलर चेंज कर देगी. और ऐसा भी नहीं होता है कि हम हर जो चीज़ें वाटर में घोलना चाहे हर एक चीज़ को वाटर में घोल सकते हैं. नहीं, सारी हर एक जो चीज़ होती है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड? This is another activity which show how solid dissolves in liquid. Take some water in a glass. Mark the water level with a marker pen. क्या करना है? एक गिलास में पानी लेना है और जो उसका अपर लेवल है वाटर का उसे मार्कर पेन से मार्क कर देना है. एड 2 स्पून्स ऑफ शुगर टू द वाटर एंड स्टर इट वेल विद अ स्पून. क्या करना है? पानी में 2 चम्मच शुगर लेनी है और उसको उसमें अच्छे से डिजॉल्व करना है. नोट द वाटर लेवल इन द ग्लास. अब जब डिजॉल्व कर दिया उसके बाद क्या करना है? वाटर लेवल जो हमने पहले मार्कर से मार्क किया था उसे फिर से नोट करना है. इट रिमेन्स द सेम. क्या मिलेगा हमें? वाटर लेवल क्या है वो जहाँ पे पहले था वहीं पे अभी भी है. दिस शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर इन इट. इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो उसमें जब चीनी घोलते हैं उसके बाद भी चेंज नहीं होता है और वो सेम ही रहता है.
व्हाट डज इट इंडिकेट? इससे क्या पता चलता है? जब हम किसी चीज में कोई चीज घोलते हैं, जैसे कि अगर किसी गिलास में हम अगर सैंड डालें तो क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ जाएगा, बट शुगर के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? लेट्स सी. It indicates that the molecules in a liquid are not very closely packed. जो पानी होता है, पानी के जो molecules होते हैं वो बहुत ही closely packed नहीं होते हैं. Means there are empty spaces among the लिक्विड मॉलिक्यूल्स. क्या होता है? जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है. जैसे कि ये क्या दिया हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इनके बीच में क्या है? स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, वॉइड स्पेस है. When sugar is dissolved in water, sugar molecules fill the empty spaces among the molecule of water. क्या होता है? जब उसमें शुगर डिसॉल्व की जाती है तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसमें क्या होता है? वो शुगर के मॉलिक्यूल जाके फिट हो जाते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं. सो द वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन्स द सेम. तो इसी वजह से क्या होता है? जो खाली जगह है, खाली जगह को जब कोई चीज भरेगी तो उसमें क्या होगा? उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा स्पेस में. इसलिए क्या होता है? जो वाटर लेवल होता है ग्लास में शुगर को घोलने के बाद भी वो सेम ही रहता है. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. इसका क्या मतलब है? जो वाटर का वॉल्यूम रहता है वो चेंज नहीं होता है जब उसमें शुगर को डिसॉल्व किया जाता है उसके बाद भी. नाउ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होते हैं? In the above activity, we have prepared a sugar solution by dissolving sugar in water. ये जो ऊपर की एक्टिविटी दिखाई गई थी उसमें क्या हमने किया था? शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया था और उससे क्या बनाया था? एक सॉल्यूशन बनाया था, शुगर सॉल्यूशन बनाया था. देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच गेट डिसॉल्व इन वाटर. और ऐसा नहीं है कि शुगर के अलावा और कोई चीज़ हमारी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है. और भी चीज़ें हैं, जैसे सॉल्ट हुआ, ये हमारा वाटर में डिसॉल्व होता है. द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी सॉल्युबल इन दैट लिक्विड एंड आर कॉल्ड सॉल्यूट. क्या होता है? सॉल्यूट किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस जो कि लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं. The substances that dissolve in liquid are said to be soluble. जो सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं उनको सॉल्युबल कहा जाता है उस लिक्विड के लिए. और जो उसका जो साइंटिफिक टर्म है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट. मीन्स जब हम किसी चीज को घोलते हैं तो जिस चीज को घोलते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट. जैसे कि जो वाटर शुगर सॉल्यूशन था उसमें हमने पानी में शुगर को डिसॉल्व किया था, इसलिए शुगर क्या होता है? पानी के उस शुगर सॉल्यूशन के लिए शुगर क्या है? सॉल्यूट है. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट इनको डिसॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट, द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. क्या होता है? वो लिक्विड जिसमें किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है. मतलब जैसे कि ऊपर शुगर सॉल्यूशन में वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया जा रहा है, इसलिए वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. और जिस चीज को घोला जाता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क. वाटर और मिल्क में बहुत सारी चीज़ें घोली जाती हैं, जैसे वाटर में चीनी, मिल्क में भी शुगर डिसॉल्व की जाती है. तो क्या है? वाटर और मिल्क क्या है? सॉल्वेंट है. और इसके अंदर जो चीज़ घोली जाएगी लाइक शुगर, तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे. और इन दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन. जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन. द लिक्विड दैट वी गेट बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. जो हमें एक लिक्विड मिलता है कब? जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं. इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सॉल्यूट. जो भी शुगर सॉल्यूशन ऊपर एक्टिविटी में शो किया गया था उसमें क्या है? शुगर सॉल्यूट है, वाटर इज द सॉल्वेंट. वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. सिमिलरली इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. और इन दोनों को मिला के जो लिक्विड हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. मीन्स
सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन लिक्विड को मिला के जो लिक्विड बनेगा उसको सॉल्यूशन कहेंगे, शुगर और वाटर के को मिला के जो लिक्विड मिलेगा उसको सॉल्यूशन कहेंगे। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? When all the empty spaces between the solvent molecules are occupied with the solute molecules, then no more solute can be dissolved in it. Such type of solution in which no more solute can be dissolved is called saturated solution. क्या होता है जब हम, जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स था उनके बीच में जो स्पेस थी उसे शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। फिर क्या होता है जब इसमें हम मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व कर लेंगे, मीन्स अब जितनी डिसॉल्व हमने कर ली उससे ज़्यादा हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में स्पेस नहीं रहती है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को, वैसे सॉल्यूशन के क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड्स। आप किसके बारे में बात करेंगे? वो गैसेस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती हैं। मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। क्या होता है? जो ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो क्या होती है? वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, उन्हें वाटर में घोला जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर इन सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें देखते भी हैं कि जो हम जब बॉटल खोलते हैं तो ऊपर से गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसे कि अंडर प्रेशर सोडा वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। When we open a bottle of soda water, dissolved carbon dioxide escapes rapidly in the form of bubbles. क्या होता है जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं उसमें क्या होता है? जब पानी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकलने लगती है और किस फॉर्म में निकलती है? बबल्स के फॉर्म में निकलती है। द वाटर इन लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड सीज हैज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन इट। जो समुद्र में पानी होता है, नदियों में पानी होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन घुली रहती है, तभी तो जो उसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं। और क्या दिया भी गया है यहाँ पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो पानी में, जो समुद्र के पानी में और लेक में, रिवर में, पॉन्ड में जो पानी होता है उसमें जो ऑक्सीजन घुली रहती है, उसी से जो समुद्री जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। ओके क्लास, this is all about chapter 5 of class 4th, that is solids, liquids and gases. Thank you class.